हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के थर्ड सेमेस्टर में मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ कहते हैं, उससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसका क्या हुआ, एमसीक्यू भी उसी चैप्टर में सॉल्व करा दिया गया। और आज आप लोगों का चैप्टर 2 है स्टूडेंट। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्या है, ये 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि आप लोगों को इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसे सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन भी सॉल्व करिए स्टूडेंट। इसमें क्या है, आप लोगों को हमने समरअप करके एक जगह सारे कंटेंट दे दिया है स्टूडेंट। आप लोग को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। संडे को आप लोगों का एक मैं रिवीजन क्लास लगाऊंगी, जिसमें क्या होगा, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन का आप लोगों का एक रिवीजन क्लास रहेगा स्टूडेंट। यानी आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा जितने 4-5 चैप्टर हैं, उसका हम एक रिवीजन क्लास क्वेश्चन के जरिए लगा देंगे, ताकि आपकी तैयारी क्या हो जाए स्टूडेंट, बेहतर हो जाए। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। किया गया आज आप लोगों के लिए हम चैप्टर 2 लाए हैं स्टूडेंट, जो कि चैप्टर का नाम है आपका स्वामी विवेकानंद का चरित्र निर्माण का दर्शन, गांधी जी की 7 पापों की अवधारणा तथा अभिभावक एवं शिक्षकों की भूमिका पर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार। ये क्या है, आपका चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। हालांकि चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये ऑल कंपटीशन के बेस से है। ये चाहे आप एसएससी, जीडी, कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर जगह क्या होगा, जनरल जो जीके का जो क्वेश्चन बनता है, जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, तो वो यहीं से बनता है। तो इस चैप्टर में हम क्या, स्वामी विवेकानंद के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। उनका चरित्र का निर्माण में कैसा दर्शन था, उनका मतलब फिलॉसफी कैसा था, ये पढ़ेंगे। गांधी जी की जो विचारधारा थी वो कौन सी थी, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने जो शिक्षकों और अभिभावकों के लिए उनका दृष्टिकोण कैसा था, वो क्या चाहते थे, ये सब क्या है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का स्वामी विवेकानंद। यानी यहाँ पे क्या है, हम स्वामी विवेकानंद का जो है सामान्य जीवन परिचय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनका मतलब शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, और वो चरित्र को मतलब कैसे प्रदर्शित करते थे, कैसे डिफाइन करते थे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या है कि संन्यास धारण करने से पहले नरेंद्र नाथ दत्त कहते थे। यानी जो स्वामी विवेकानंद थे, तो उनको वो मतलब संन्यास से पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय, यानी उनका जीवन परिचय कैसा था, उनका जो शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, वो चरित्र का निर्माण कैसे करते थे, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद संन्यास धारण करने से पहले नरेंद्र नाथ दत्त कहते थे ना। स्वामी विवेकानंद को संन्यास धारण करने से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम क्या है या पहला नाम क्या है, तो या सर्वप्रथम पहले हम उन्हें किस नाम से जानते थे। तो आपके ऑप्शन में रहेगा नरेंद्र नाथ दत्त, बी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी जी, सी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों। तो ऐसे करके तो आप याद रखिएगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, तो उनको हम क्या किस नाम से जानते थे, तो नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जानते थे। फिर देखिए, जन्म की बात करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था स्टूडेंट, कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि क्या थे, वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में क्या थे, वकील थे, ठीक है। यानी स्वामी विवेकानंद जी के पिता जो है क्या कार्य करते थे, ये क्वेश्चन आ जाएगा, वकालत का, ठीक है, डॉक्टरी का, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। तो हम क्या बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद के पिता जो थे वो विश्वनाथ दत्त जी थे। उनका मतलब पेशा क्या था, या वो किस व्यवसाय से संबंधित थे, या वो कौन सा कार्य करते थे, तो क्या वो वकालत का कार्य करते थे।
स्वामी विवेकानंद के माता जी का क्या नाम था? तो भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी के माता का क्या नाम था स्टूडेंट? तो भुवनेश्वरी देवी था। अब देखिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा होती है स्टूडेंट, ये बात है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा थी, तो शिक्षा का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें चरित्र निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है तथा बुद्धि प्रबल होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या था? ये मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? शिक्षा की के प्रति अपना जो है विचार को व्यक्त किया था। ठीक है, फिर देखिए स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र के संबंध में क्या विचार थे? तो देखिए स्टूडेंट, अगर सकारात्मक प्रभाव प्रबल होती है, अगर सकारात्मक प्रभाव प्रबल होती है तो चरित्र अच्छा होता है, और अगर नकारात्मक प्रभाव प्रबल होते हैं तो चरित्र बुरा होता है। यानी उन्होंने किस पर जोर दिया? उन्होंने, उनका ये कथन था कि जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर मतलब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जैसे पॉजिटिव से ज़्यादा संबंधित है, यानी उसकी जो सोच है वो क्या है? सकारात्मक बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो चरित्र होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई किसी भी व्यक्ति का अगर सोच जो है नकारात्मक एनर्जी से भरा हुआ है, तो वह व्यक्ति चरित्र का कैसा हो सकता है? बुरा हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये परिभाषा ही उठा के दे देगा कि अगर सकारात्मक प्रभाव प्रबल होती है तो चरित्र अच्छा होता है, और अगर नकारात्मक प्रभाव प्रबल होते हैं तो चरित्र बुरा होता है। यह कथन किसका है? तो आपको ऑप्शन में हो जाएगा गांधी जी का, ऑप्शन बी हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम का, ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन डी हो जाएगा थार्नडाइक का। तो हम क्या बताएंगे कि ये किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम और कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, अभी हम क्या है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ही बता रहे हैं कि वो मतलब चाहते थे कि बच्चों का जो चरित्र का यानी छात्राओं का या विद्यार्थियों का जो चरित्र का निर्माण कैसे हो सके, इसके बारे में वो विशेष ध्यान देते थे। तो उनका कहना था कि चरित्र ही आत्मविकास का आधार होती है। ठीक है, मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि चरित्र ही जो क्या होती है? आत्मविकास का आधार होती है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने विद्यार्थियों के चरित्र के निर्माण के लिए कुछ सिद्धांत दिए, जो कि इस प्रकार है। यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 सिद्धांतों को बताया। जैसे पहला क्या है? नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य, ये पहला सिद्धांत था। दूसरा क्या है? गलतियों द्वारा सीखना। तीसरा क्या है? कठिन परिश्रम। चौथा क्या है? इच्छा पुरुषों को महान बनाती है। और पांचवा क्या है? अच्छी आदतों का निर्माण। तो उन्होंने ये कहा स्टूडेंट की जो विद्यार्थी होते हैं तो उनका हम चरित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो उन्हें नैतिक यानी मोरलिटी की बातें और आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में बता के क्या कर सकते हैं? उनका हम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। गलतियों द्वारा सीखना, यानी बहुत से लोग क्या करते हैं? गलती कर जाते हैं लेकिन उनसे सीखते कुछ नहीं है। तो उन्होंने गलतियों पर जोर दिया कि मतलब आप अपनी गलती से बहुत सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। तो गलतियों द्वारा सीखना हो गया। तीसरा क्या है? कठिन परिश्रम से भी क्या होता है? अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। हम कठिन परिश्रम करके ही क्या करते हैं? अपने मंजिल को पाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ भाग्य ही सब कुछ नहीं होता स्टूडेंट, भाग्य के साथ साथ क्या है? हमारी मेहनत, हमारी लगन भी होती है। फिर क्या? इच्छा पुरुषों को महान बनाती है। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें जितनी भी इच्छा प्रबल हो, यानी कि जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी की को इंजीनियर बनना है, किसी को नेता बनना है, तो ये क्या हुआ? एक इच्छा हुआ ना। तो जैसे वो अपना मतलब डॉक्टर भी बनता है तो भी क्या हुआ? अगर वो लोगों की सेवा करता है तो उससे भी क्या कर सकते हैं? वो भी क्या है? महान पुरुषों में गिने जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या? अच्छी आदतों का निर्माण। तो अच्छी आदतों से ही क्या होता है? किसी भी बच्चे का, किसी भी विद्यार्थी का क्या होता है? व्यक्तित्व का निर्माण जो है अच्छा होता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है ये क्या है? 5 सिद्धांत दिए गए थे स्टूडेंट। अब आइए बात करते हैं हम गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था।
उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतली बाई था स्टूडेंट। ठीक है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है स्टूडेंट कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी था। फिर गांधी जी ने कौन सा मतलब अवधारणा दिया था? तो याद रखिएगा कि 7 पापों की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो गांधी जी के द्वारा दी गई थी। ये मतलब ये सातों अवधारणा कौन कौन सी है स्टूडेंट? ये देखिए, पहला क्या है? कार्य के बिना धन। ठीक है, ये पहली अवधारणा थी। दूसरा क्या था? विवेक के बिना सुख, ये दूसरी अवधारणा थी। तीसरा क्या है? मानवता के बिना विज्ञान, ये तीसरी अवधारणा थी। चौथा है चरित्र के बिना ज्ञान, ये चौथी अवधारणा थी। फिर पांचवा क्या है आपका? सिद्धांत के बिना राजनीति। फिर है छठा है आपका नैतिकता के बिना वाणिज्य और बलिदान के बिना पूजा। ये क्या था? ये मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने 7 पापों की अवधारणा दी। जैसे उनका कहना था कि कार्य के बिना धन, यानी बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, धन कमाने के चक्कर में बहुत सारा जो स्ट्रेटजी बना लेते हैं, मतलब क्या करते हैं कि मेहनत न करना पड़े और हेरा फेरी से क्या हो सके, धन कमा ले। तो ये क्या है? ये उनके नज़र में क्या था? ये पाप था। तो उन्होंने यही दिया कि जो कार्य के बिना जो धन कमाया जाता है वो क्या है? वो पाप के समान होता है। तो पहला ही इन्होंने ये दिया धारणा कि कार्य के बिना धन क्या है? ये पाप है। दूसरा क्या है? विवेक के बिना सुख, यानी यहाँ पे है कि जैसे कि विवेक के बिना कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो व्यक्ति विवेक के बिना सुख प्राप्त करता है वह भी क्या है? पाप है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझिए स्टूडेंट, जैसे कि वह व्यक्ति पत्नी और बच्चों को छोड़कर आश्रम में रहने लगता है और वो मतलब सुख का अनुभव करता है, तो ये भी क्या है? ये भी एक गलत काम है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है इसमें? क्या होना चाहिए? अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो अपने पूरे उत्तरदायित्व का निर्वहन आप करिए। फिर क्या है? मानवता के बिना विज्ञान, यानी विज्ञान वहाँ उस जगह पर आकर फेल हो जाता है स्टूडेंट जहाँ पर क्या है? मानवता खत्म हो जाती है। इसलिए मानवता के बिना विज्ञान को भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे भी पाप कहा। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में तरह तरह के मतलब मिसाइल बन रहे हैं, ठीक है, बम बन रहे हैं। ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं क्या है? मानवता के लिए घातक है ना स्टूडेंट। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि विज्ञान जो मानवता पर हावी हो जाए, मानवता को खत्म कर दे, तो वो विज्ञान भी क्या होता है? पाप के समान होता है। फिर क्या? चरित्र के बिना ज्ञान, यानी यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलिए, इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिए स्टूडेंट, की जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, और एक पेशेंट है जिसकी क्या है? किडनी खराब हो गई और उसको किडनी ट्रांसप्लांट यानी ऑपरेशन के द्वारा दूसरी किडनी लगा कर उसको जीवन देता है। और वहीं पे क्या है? एक डॉक्टर जो है अगर वो जान जाता है कि नहीं ये व्यक्ति मरने वाला है, तो उसकी वह क्या करता है? काला बाजारी करके क्या करता है? दोनों किडनी निकाल कर बेच देता है। तो ये क्या है? वो भी क्या होता है? यानी चरित्र के बिना क्या है? ज्ञान जो है बेकार है। यानी डॉक्टर ने क्या किया? बहुत सारा नॉलेज लेकर तभी तो वो डॉक्टर बना, लेकिन वहां पे क्या कर रहा है? वो अपने धंधे से धोखा कर रहा है, अपने फर्ज से, अपने दायित्व से क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है। लालच का आदी होने पर वो क्या कर रहा है? लोगों की जो है किडनी निकाल कर बेच रहा है। तो ये क्या हुआ? ये क्या है? चरित्र के बिना जो ज्ञान है वो भी क्या है? व्यर्थ है। फिर सिद्धांत के बिना राजनीति भी क्या होता है? गलत होता है। अगर मान के चलिए कोई भी अच्छा राजनेता होता है तो उसके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं। अगर वो सिद्धांत पर चलकर राजनीति करता है तब तो मान लीजिए वो सही है, लेकिन अगर सिद्धांत के विपरीत अगर वो राजनीति करता है तो वो भी क्या होगा? पाप के समान होता है। फिर क्या है? नैतिकता के बिना वाणिज्य। तो इसमें भी क्या होता है? अगर हम किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं और उसमें कोई मोरलिटी ना हो, सिर्फ स्वार्थ हो अपना, जैसे अभी क्या है, 2 भाई होते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी कभी क्या होता है मर्डर भी कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे उनका क्या मोरलिटी खत्म हो गया ना, तो वो भी क्या है, वो भी क्या होगा, वो भी आपका पाप के समान हो जाएगा। फिर बलिदान के बिना पूजा भी क्या होता है? वो भी आपका व्यर्थ है। जैसे कहा जाता है ना कि पूजा पाठ आप तब करिए जब उसमें आप त्याग कर रहे हैं, तब आपका क्या है? पूजा पाठ जो है सफल है। अगर आप स्वार्थ के
परी होकर अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वो क्या होगा, वो आपका पूजा पाठ जो है क्या मनाया जाएगा, पाप के समान मनाया जाएगा। यानी जिसमें सिर्फ हमारे स्वार्थ सिद्धि हो, हम कोई बलिदान देना नहीं चाहते, तो ऐसा जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो भी आपके पाप के समान होगा। तो ये सातों जो हैं पॉइंट्स स्टूडेंट अच्छे से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये 4 जो सिद्धांत इन्होंने 5 सिद्धांत जो विवेकानंद जी के द्वारा किस पर दिया गया था, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर दिया गया था। ये 5 सिद्धांत भी आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग जरूर से इसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये अब्दुल कलाम के शिक्षक की भूमिका संबंधित विचार क्या होते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से अधिक बच्चों को आप लोग जोड़िए, ताकि वो भी को करिकुलर के सभी कोर्स को यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर फ्री एंड कॉस्ट पढ़ सके और अपनी तैयारी को क्या कर सके स्टूडेंट, बेहतर कर सके। जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो क्या है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है स्टूडेंट। तो इस चैप्टर का ये अब लास्ट टॉपिक है। जैसे लास्ट टॉपिक यही है ना स्टूडेंट कि अभिभावक एवं शिक्षकों की भूमिका पर APJ अब्दुल कलाम के क्या विचार थे। तो देखिए पहले हम मतलब शिक्षक की भूमिका पर हम अब्दुल कलाम जी का जो विचार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है अभिभावक के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, इसके बारे में हम इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए पहला है आपका कि शिक्षक प्रत्येक देश के ऋण होते हैं। तो ये बात सही है कि जो शिक्षक होते हैं वो चाहे मतलब कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश है, तो सबके लिए क्या है, शिक्षक यानी गुरु के बिना जो है क्या है, ज्ञान अधूरा माना जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी शिक्षक क्या प्रत्येक देश के ऋण होते हैं। तो हमारा जो ऋण की हड्डी पर ही क्या होता है, हमारे शरीर को एक ढांचा मिलता है ना स्टूडेंट, तो वही क्या है, जो शिक्षक क्या है प्रत्येक देश के ऋण होते हैं। शिक्षक वह स्तंभ है जिनसे क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी अपनी इच्छा और कल्पना को जो है साकार कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक वह है जो क्या करता है, इच्छा व कल्पना को एक साकार करता है या वास्तविक रूप प्रदान करता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, शिक्षक इन दोनों गुणों को सुगम बनाते हैं। तो कौन कौन सा 2 गुण है स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्या है, सीखने के लिए सोचने की स्वतंत्रता, और दूसरा क्या है, कल्पना करने की स्वतंत्रता। कौन कौन से गुण जो होने चाहिए APJ अब्दुल कलाम के अनुसार, उन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षक है वो मतलब 2 गुणों को ज़्यादा विकसित करते हैं। तो कौन कौन से वो गुण हैं, तो सीखने के लिए सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और क्या है, कल्पना करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। तो उन्होंने यही बताया कि जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, उन्हें सीखने के लिए मतलब सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको मतलब हमेशा दबाव या प्रेशर में नहीं रखना चाहिए स्टूडेंट। तो उनका यही कहना था कि मतलब शिक्षक के पास ऐसा जो गुण होता है वो किसी भी विद्यार्थी के 2 गुणों को डेवलप कर सकता है। तो वो भी कौन कौन सा है, सीखने के लिए सोचने की स्वतंत्रता और कल्पना करने की स्वतंत्रता होती है। तीसरा क्या है, सावधानी पूर्वक योजना के साथ खुद को शिक्षण करने के लिए तथा छात्रों को उचित ज्ञान देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। जो शिक्षक होता है वो मतलब सावधानी पूर्वक मतलब पहले वो क्या बनाता है, वो पहले स्ट्रेटजी बनाता है स्टूडेंट, खुद को मतलब शिक्षित करता है और तरह तरह की जो किताबें हैं पढ़ता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ही वो छात्रों को उचित ज्ञान देने के लिए सदैव क्या होता है, तत्पर रहता है स्टूडेंट। देखिए चौथा क्या है आपका, युवाओं को प्रज्वलित करने के लिए शिक्षकों की भूमिका एक मिशन होती है स्टूडेंट, एक मिशन होना चाहिए। उनका ये कहना था कि जो शिक्षक हैं उनका क्या होना चाहिए, युवाओं को प्रज्वलित करने के लिए शिक्षकों की जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए, एक मिशन के समान होनी चाहिए। फिर चौथा क्या है, पांचवा है आपका, शिक्षकों का मस्तिष्क विशाल सोच से परिपूर्ण होना चाहिए। यानी जो शिक्षक है उनका जो दिमाग हो वो कैसा होना चाहिए, मतलब विशाल सोच से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी तो क्या कर सकते हो, तभी वो छात्रों को अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। फिर अगला क्या है, शिक्षक द्वारा जीवन पर आत्मनिर्भर एवं स्वायत्तता से परिपूर्ण विद्यार्थियों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, यानी उन बच्चों को मतलब कैसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, कैसे उन्हें मतलब अपने पैर पर खड़ा करे, कैसे उनके अंदर आत्मविश्वास ले आए, ये सब क्या है, ये सब शिक्षक
को करने आना चाहिए स्टूडेंट। फिर क्या है, अगला क्या है, शिक्षक की भूमिका एक सीढ़ी की तरह होनी चाहिए। ठीक है, यानी सीढ़ी से क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं ना स्टूडेंट, एक के बाद एक, तो सीढ़ी क्या होती है, हमेशा आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो यहीं पर कहा गया है कि उन्होंने मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो उनका कहना था कि जो शिक्षक की जो भूमिका कैसी होनी चाहिए, एक सीढ़ी की तरह होनी चाहिए। फिर अगला क्या है, एक शिक्षक जीवन के अनेक दीप प्रज्वलित करता है। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा लीजिए, तो मैं क्या करी, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो उन्होंने यही कहा कि एक शिक्षक जो है जीवन के अनेक दीप प्रज्वलित करता है। मेरे द्वारा भी पढ़ाए हुए बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है इंजीनियर, डॉक्टर, कोई कंपटीशन में फाइट करेगा, कोई नेता बनेगा, तो क्या कर रहा है, मैं एक साथ मतलब बहुत सारे बच्चों को मतलब पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर क्या यूट्यूब चैनल पर भी और क्या है कॉलेज में भी, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे आगे निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यही कहा गया कि मतलब एक शिक्षक जो होता है अनेक दीप को प्रज्वलित, दीप का मतलब यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी से संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मतलब उनकी क्या थी, उनका जो विचार था कि एक शिक्षक के प्रति क्या जो विचार होने चाहिए, तो ये क्या है 8 पॉइंट्स जो है ये आपके जो है एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार विचार थी स्टूडेंट। अभी हम अभिभावक की भूमिका संबंधित विचार भी इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। तो आइए हम बिना समय गंवाए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के अभिभावक की भूमिका संबंधी विचार क्या क्या थे स्टूडेंट। तो देखिए, पहला क्या है, उत्तरदायित्व की भावना, दूसरा है तनाव प्रबंध, तीसरा है आदर्श व्यवहार, चौथा है अनुभवों को साझा करना, पांचवा है प्रभावशाली संप्रेषण, छठा है प्रेम, सातवां है आत्मविश्वास, आठवां है ईमानदारी, नवा है दयालुता और 10वां है आपका सहयोग, 11वां है स्टूडेंट व्यापक दृष्टिकोण और 12वां है निष्पक्षता स्टूडेंट। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अभिभावक की क्या क्या भूमिका होती है और उनके मतलब उनके प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, तो उन्होंने ये जो है 12 पॉइंट्स एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या है अभिभावक के बारे में बताया स्टूडेंट। उन्होंने बताया कि जो अभिभावक होते हैं तो उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें अपने उत्तरदायित्व की भावना के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तनाव प्रबंध क्या मतलब है कि मतलब वो क्या हो, स्वतंत्र हो, ऐसा ना हो कि वो हमेशा तनाव में रहे, यानी टेंशन मुक्त होकर हर काम को करे। फिर क्या आदर्श व्यवहार, वो अपने बच्चों के प्रति क्या है, उनका जो बिहेवियर हो वो आदर्श जैसा हो, ताकि तभी तो क्या होता है, बच्चे भी क्या करते अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखते हैं स्टूडेंट। तो उनका जो बिहेवियर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आदर्श व्यवहार की तरह होना चाहिए। फिर क्या है, अनुभवों को साझा करना, तो अभिभावक को क्या करना चाहिए, बीच बीच में अपने सारे जो अनुभव है, अच्छे और बुरे जो भी अनुभव है, वो क्या करना चाहिए, अपने बच्चों से जो है साझा करना चाहिए। प्रभावशाली संप्रेषण का मतलब क्या है कि अभिभावक और बच्चों के बीच में जो हो संप्रेषण, यानी बातचीत की जो भावना हो या बात करने का जो तौर तरीका हो, बिल्कुल प्रभावशाली होना चाहिए, यानी उनमें क्या है कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर क्या है प्रेम, सभी अभिभावक को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मतलब क्या है स्टूडेंट के अभिभावक में भी आत्मविश्वास होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे को क्या कर सके, उनके अंदर भी आत्मविश्वास की भावना को वो जागृत कर सके। फिर क्या है आठवां क्या है ईमानदारी, तो बच्चों को कैसे वो ईमानदार बनाए, ये सब भी क्या होना चाहिए, अभिभावक के अंदर ईमानदारी की भी गुण होने चाहिए, अभिभावक को दयालु भी होना चाहिए। फिर क्या है सहयोग करना, मतलब कैसे मदद करना चाहिए, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। फिर क्या व्यापक दृष्टिकोण, मतलब जो पेरेंट्स हो उनका जो दृष्टिकोण हो वो क्या हो, उच्च लेवल का हो, तभी तो जब अच्छा माने व्यापक दृष्टिकोण होगा तभी तो अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं, अच्छा दृष्टिकोण वाला जो है एक इंसान बना सकते स्टूडेंट। फिर क्या निष्पक्षता, यानी निष्पक्षता का मतलब क्या है कि इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, लड़का लड़की में कोई मतभेद नहीं करना चाहिए, जो शिक्षा का जो अधिकार है वो सभी को क्या होना चाहिए, समान रूप से देना चाहिए, यानी निष्पक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये 12 पॉइंट्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए 12 पॉइंट आप इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, अब हमारा क्या है इंतजार खत्म, अब इस चैप्टर से क्या है आपके क्वेश्चन अब यहाँ से सॉल्व होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, गांधी जी के 7 पापों से संबंधित है। ठीक है, गांधी जी
क्या है, गांधी जी के 7 पापों से संबंधित क्या क्या है? तो पहला ऑप्शन है काम के बिना धन, ये भी बात सही है। दूसरा क्या है, विवेक के बिना सुख, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, मानवता के बिना विज्ञान, ये भी सही है। और चौथा क्या है, ये सभी। स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सभी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि शिक्षक का व्यवसाय विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षक का व्यवसाय विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि शिक्षक का व्यवसाय विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? तो अब्दुल कलाम जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि धर्मनिरपेक्ष मूल्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन है सर्वधर्म समभाव, ऑप्शन बी है भेदभाव का अभाव, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य से संबंधित कौन कौन सा होगा? तो सब सर्वधर्म का मतलब क्या है कि सभी धर्म जो है समभाव मतलब एक बराबर के हैं, और दूसरा क्या है भेदभाव का अभाव मतलब इसमें कोई भेदभाव न पाया जाए, उसका अभाव हो तभी क्या हो सकता है, वो धर्मनिरपेक्ष मूल्य के अंतर्गत आ सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका 4 है कि किसने शिक्षा के आध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है? आपका ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि शिक्षा के आध्यात्मवादी जो दृष्टिकोण की जो धारणा है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया था और क्या है महात्मा गांधी जी ने। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण से उनकी पहली सम्मेलन में क्या पूछा था? तो आपका ऑप्शन ए है क्या कोई ईश्वर है, ऑप्शन बी है क्या आपने ईश्वर को देखा है और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी आप मान लीजिएगा स्टूडेंट कि इनमें से कोई नहीं, वहाँ जगह नहीं था तो ऑप्शन डी आप मान लीजिएगा इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब श्री रामकृष्ण के पहली सम्मेलन में मिले थे तो उनसे क्या पूछा था? उन्होंने ये पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्न में से अवधारणा है। तो पहला ऑप्शन ए है कि सत्य की अवधारणा, दूसरा ऑप्शन है अहिंसा की अवधारणा, तीसरा ऑप्शन है ट्रस्टीशिप की अवधारणा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की जो अवधारणा थी तो सत्य की अवधारणा भी थी, अहिंसा की भी अवधारणा थी और क्या थी, ट्रस्टीशिप की अवधारणा भी है, यानी उपरोक्त सभी है स्टूडेंट। ठीक है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सन 2002 से 2007 तक भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? आपका ऑप्शन है 8वें राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है 9वें राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है 10वें राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है 11वें। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन डी आपका सही है, यानी 11वें राष्ट्रपति थे। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? ये विंग्स ऑफ फायर क्या है? ये आपका पुस्तक का नाम है स्टूडेंट और इसे किसने लिखा था? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी थी स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि सन 1888 के प्रारंभ में स्वामी जी वराहनगर छोड़कर कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा कि आपके ऑप्शन में रहेगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी रहेगा बिहार, ऑप्शन सी रहेगा उड़ीसा और ऑप्शन डी रहेगा गुजरात। तो हम क्या बताएंगे कि सन 1888 के प्रारंभ में स्वामी जी वराहनगर को छोड़कर कहाँ गए थे? तो ये क्या हो जाएगा आपका बिहार में गए थे। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि काशी के किस विख्यात विद्वान के साथ उनका वाद विवाद हुआ था? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी भास्कर नंद के साथ जो है किसका वाद विवाद हुआ था? स्वामी जी का, यानी स्वामी विवेकानंद जी का जो है वाद विवाद हुआ था। जो स्वामी भास्कर नंद थे वो कहाँ के विद्वान थे? तो याद रखिएगा कि वो क्या है, काशी के विख्यात, जो यानी विख्यात का मतलब क्या है स्टूडेंट, यानी प्रसिद्ध जो थे वो विद्वान थे। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पे स्टूडेंट आज की क्लास से इतना ही है आपका। ये क्या है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे स्टूडेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं और संडे को एक रिवीजन क्लास हम लगा देंगे जिसमें और मतलब लगभग आपका 50 क्वेश्चन का समरप रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का 50 क्वेश्चन आपका संडे को रहेगा। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Please like, subscribe my channel Expert Classes by Manju ma'am.